छत पर कोई है। ये खौफनाक कहानी है बेगमपुरा की। बेगमपुरा छोटा सा गांव था। गांव में सरकारी बैंक की एक ब्रांच थी। सुधीर पत्नी दिव्या और 7 साल की बेटी मायरा के साथ शहर से बेगमपुरा शिफ्ट हुआ था। सुधीर बैंक मैनेजर था। उसकी पोस्टिंग बेगमपुरा में हुई थी। बैंक ने सुधीर को एक मकान दिया जो काफी सुनसान इलाके में आता था। पूरा मकान देखने के बाद सुधीर, दिव्या और मायरा छत पर आए। कितनी खुली हवा है ना? हाँ, और छत काफी बड़ी भी है। यहाँ तुम सारे कपड़े आराम से सुखा सकती हो। और मैं यहाँ खेल भी सकती हूँ। मायरा की बात सुनकर सुधीर और दिव्या हंसने लगे। दूसरे दिन सुधीर बैंक निकल गया और दिव्या घर के कामों में व्यस्त हो गई। मायरा टीवी देखकर बोर हो गई। वो ऊपर छत पर आई और अकेली बैठकर गुड्डा गुड्डी का खेल खेलने लगी। मायरा के पास काफी खिलौने थे, जिसमें गुड्डा गुड्डी से लेकर छोटा सा गैस, चम्मच, बेलन सब कुछ था। गुड्डा गुड्डी की शादी तो हो गई। अब गुड्डी गुड्डी के लिए खाना बनाएगी। गुड्डा पापा की तरह ऑफिस जाएगा और गुड्डी मम्मी की तरह किचन संभालेगी। ये तभी दिव्या ने मायरा को आवाज लगाई। मायरा, कहाँ हो? मायरा, खाना तैयार है, जल्दी आओ। मायरा, मेरी गुड्डी का भी खाना तैयार है। गुड्डा गुड्डी तुम बाद में खाना, पहले मैं खा कर आती हूँ, ओके? ऐसा कहकर मायरा छत से नीचे निकल गई। इधर सुधीर ऑफिस में बैठकर अपना काम संभाल रहा था। नारायण। जी साहब। पहले मैनेजर की जो भी फाइल्स पेंडिंग है वो सब टेबल पर ले आओ। जी साहब, अभी लाया। साहब, एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ, पूछो। आप बैंक के दिए हुए मकान में ही रहते हो ना? हाँ, लेकिन क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, फाइल्स लेकर आता हूँ। इधर खाना खाते ही मायरा छत पर आई। अचानक वो जोर से चीख पड़ी। मम्मी! मम्मी! मायरा की चीख सुनकर दिव्या की धड़कन रुक गई। वो भागते हुए ऊपर आई। क्या हुआ मायरा, तुम ठीक हो? क्या हुआ बेटा? मम्मी, नीचे देखो। दिव्या ने नीचे देखा तो वो भी हिल गई। मायरा का बसाया हुआ गुड्डा गुड्डी का घर किसी ने तहस नहस कर दिया था। कोई आया था छत पर? पता नहीं, मैं तो नीचे गई थी। तभी अचानक पीली पीली आंखों वाली एक काली बिल्ली छत की दीवार से मायरा और दिव्या को घूर रही थी। मायरा घबरा गई। मम्मी, कैट! ओह, तो ये महारानी आई थी तुम्हारा खेल खराब करने। चल चल चल। बिल्ली भाग गई और दिव्या मायरा को लेकर नीचे आ गई। सर, फाइल्स। नारायण, एक बात बताओ, यहाँ पहले जो मैनेजर था, क्या नाम था उसका? रस्तोगी। हाँ, रस्तोगी। अच्छा, उसकी मौत कैसे हुई थी? सुधीर का सवाल सुनकर नारायण डर गया। अरे बताओ भाई, रस्तोगी के बाद आए हुए सारे मैनेजर से 4 दिन में यहाँ से तबादला क्यों करवा लेते हैं? फिर भी नारायण चुपचाप खड़ा रहा। ठीक है, बताना नहीं तो मत बताओ। शाम को मेरे साथ घर चलो, घर जरा ढंग से लगाना है। चलोगे ना? अरे जवाब तो दो। शाम हो गई थी। मायरा कार्टून देख रही थी। दिव्या आंगन में तुलसी के सामने दिया जला रही थी। अचानक हवा का तेज झोंका आया और दिया बुझ गया। ओहो! अचानक छत से तुलसी पर किसी का काला साया पड़ा और तुलसी मनहूस दिखने लगी। ठीक क्या? छत पर कोई है शायद। दिव्या ने पीछे मुड़कर छत की तरफ देखा तो एक साया भागता हुआ नजर आया। कौन है? कौन है छत पर? मायरा, मायरा! मम्मी, मैं कार्टून देख रही हूँ, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। मायरा तो हॉल में है, तो फिर जरूर छत पर कोई है। दिव्या सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आई तो छत पर कोई नहीं था, लेकिन झूला झूल रहा था जिसकी मनहूस किरकिरी आवाज इरिटेट कर रही थी और टिपॉय पर कोई जलती हुई सिगरेट छोड़ गया था। सिगरेट?
सुधीर तो लौटा भी नहीं, फिर ये सिगरेट किसकी है? तभी अचानक नीचे किचन में जोरदार आवाज हुई और फिर मायरा की चीख, मम्मी! दिव्या भागती हुई नीचे आई। किचन में दूध का बर्तन फर्श पर गिरा पड़ा था। सारा दूध फैल गया था। तभी सुधीर भी नारायण के साथ वहां आ पहुंचा। क्या हुआ? दूध गिर गया? शायद बिल्ली का काम होगा। दिव्या ने बर्तन उठाया तो बर्तन के मुंह पर खून लगा हुआ था। ये देखकर दिव्या कांपती हुई बोली, नहीं सुधीर, ये बिल्ली का नहीं, किसी और का काम है। दोपहर को मायरा का खेल किसी ने तहस नहस कर दिया। मुझे लगा बिल्ली है, लेकिन नहीं, दिया बुझना, वो काला साया, वो जलती हुई सिगरेट और अब ये खून। मैं महसूस कर रही हूँ सुधीर, छत पर कोई है। लेकिन कौन? तो मेरी बात मानो, कोई काला साया। कम ऑन दिव्या, स्टॉप इट। तभी शांत खड़ा नारायण कांपते हुए बोला, मैडम ठीक कह रही है साहब। आप जानना चाहते थे ना रस्तोगी कैसे मरा? आपके मकान के इसी छत से गिरकर मरा। उसी का साया है छत पर। उसी की वजह से आज तक कोई भी मैनेजर यहाँ टिक नहीं पाया। हमें मुंह खोलना अलाउड नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ, निकल जाओ साहब। क्या नारायण, अब तुम भी शुरू हो गए? अच्छा तो बताओ, रस्तोगी छत से नीचे कैसे गिरा? पक्का बेवड़ा था साहब। बीवी छोड़कर चली गई थी। अकेला मकान में रहता और बीवी की याद में छत पर घंटों पिया करता। अचानक बैलेंस बिगड़ा और गिरकर मर गया साहब। बंद करो बकवास। अब तुम घर जाओ, मैं सामान लूंगा। दिव्या, तुम फटाफट ये साफ करो, खाने की तैयारी करो। रात के 12 बजे थे। दिव्या, मायरा सब सो रहे थे कि अचानक छत थरथराने लगी और तीनों की नींद टूट गई। मैंने कहा था ना, छत पर जरूर कोई है, मैंने कहा था। डोंट वरी, चलो चलकर देखते हैं। मायरा, तुम यही रहो। ऐसा कहकर सुधीर दिव्या के साथ छत पर आया और नजारा देखकर उसका दिल दहल गया। झूले पर रस्तोगी का खौफनाक भूत बैठा था जो झूला झूल रहा था। झूले की मनहूस आवाज शांति भंग कर रही थी। अचानक झूला रुक गया। तुम लोग अभी यही हो? निकल जाओ मेरे घर से। रस्तोगी, क्यों सबको परेशान कर रहे हो? मैं बात नहीं दोहराता। कल सुबह तक का टाइम है, निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारी बच्ची कल मेरे साथ झूला झूल रही होगी। सुधीर चलो यहाँ से, चलो प्लीज चलो। हताश सुधीर दिव्या के साथ नीचे चला आया। रात भर दोनों मिलकर पैकिंग करते रहे और सुबह होते ही मायरा के साथ मकान छोड़कर शहर निकल गए। हमारे दिल दहला देने वाली, रूह को चीर देने वाली और कहानियां भी बाकी है, जो देखकर आपको दिन का उजियाला भी अंधेरा लगने लगेगा। आपका सुनसान जगहों से नाता टूट जाएगा और आप डर के साए में जीने लगोगे। क्या आप वो कहानियां देखने की रिस्क लेना चाहोगे? क्योंकि वह कहानियां सिर्फ मजबूत दिल वालों के लिए ही रिजर्व है। अगर आप भी अपने आप को मजबूत समझते हैं और डर का सामना करने की इच्छा रखते हैं, तो फिर हम आपको नहीं रोकेंगे। चैनल पुंटून हॉरर को सब्सक्राइब कीजिए और हर नई कहानी के साथ डर का एहसास कीजिए। डर फैलाने से नहीं, छिपाने से बढ़ता है, इसलिए डर को फैलाइए। हमारी एक से बढ़कर एक हॉरर कहानियां अपने फट्टू दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें भी डर का डरावना एहसास दीजिए। डर बढ़ेगा नहीं तो घटेगा नहीं, इसलिए देखते रहिए और दोस्तों को दिखाते रहिए हॉरर का बाप पुंटून हॉरर। आती रहेगी जब तक हम पहुंचाएंगे आप तक भूतों की अनसुनी कहानियां। दिल थाम के बैठिए, लाइट्स बंद कीजिए, अंधेरा बढ़ाइए और डर का आनंद लीजिए। डर का अनोखा आनंद पुंटून हॉरर के संग हमारी खौफनाक कहानियां देखने के लिए जुड़े रहिए पुंटून हॉरर के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाइए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और डरावनी कहानियां लाते रहे बिना किसी रुकावट के।